मित्रों, यूपी एटीएस ने साकिब और अरबाज समेत 4 आतंकी इस पिल्ले को पकड़ा है जो हमारे देश में रह करके पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई संगठन के लिए काम कर रहा था। और इसका मकसद था भारत में गजवाए हिंद करना। इसका मकसद था जो ट्रक गैस से भरा हुआ सिलेंडर लेकर के जाती है उस पूरे ट्रक को ही फूंक देना। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो ट्रक सिलेंडर लेकर के जाता है उस ट्रक में ही आग लगा देना इसका मकसद था। लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उसका ये रेकी कर चुका था। हमारे देश के कई ऐसे संवेदनशील जगह है जिसका ये रेकी कर चुका था। उसका फोटो और वीडियो अपने मोबाइल के माध्यम से ये पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई आतंकी संगठन को भेज चुका था और बदले में इसको क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा भी आता था। इसका जो मुख्य सरगना मेरठ का रहने वाला है उसको भी यूपी एटीएस ने दबोच लिया है। वो कपड़ा सिलने का काम करता था। जरा सोचिए, वो दर्जी का काम करता था जिससे किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं हो रहा था कि वो आतंकवादी भी हो सकता है। लेकिन कपड़ा सीते हुए हमारे देश को बर्बाद करने का साजिश रचने वाला ये चारों आतंकी पिल्ला अभी यूपी एटीएस ने पकड़ा है इसको। और इसके बारे में पता चला है कि ये गजवाए हिंद का सपना देख रहा था और हमारे देश में गैस से लदा हुआ ट्रक को फूंकने की कोशिश कर रहा था। छोटी मोटी घटनाओं को ये अंजाम तक दे चुका था। लेकिन जरा सोचिए, ये साला रहने वाला है भारत का, रहता है भारत में, कमाता है भारत में, खाता है भारत में। हमारी भारत की जो सरकार है इन जैसे आतंकी पिल्लों के लिए 3400 करोड़ रुपया का खजाना इस बार भी लुटा दी है इन जैसे आतंकी पिल्लों पे। लेकिन ज़रा सोचिए, ये साले हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हैं। ये साले गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। हमारे देश के लिए साजिश रचते थे, हमारे देश के लोगों को मारने की योजना बनाते थे। ज़रा सोचिए, गैस से भरा हुआ ट्रक को उड़ाने का ये सोच रहा था। उसका प्लानिंग भी कर लिया गया था और पूरा फुल प्लानिंग तैयार कर लिया गया था। लखनऊ में जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उसकी भी रेकी की जा चुकी थी। हमारे देश में कई ऐसे संवेदनशील जगह है जिसका फ़ोटो और वीडियो इसके मोबाइल में मिला है और वो फ़ोटो वीडियो ये अपने बाप को भेजता था। लेकिन सोचिए, ये थोड़ा सोचने योग्य बातें हैं कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश में खाकर, हमारे देश में कमाकर हमारे ही देश के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रचता है और हमारे देश के लोगों को मारने की साजिश रचता है। भाई साहब, हमारे देश में ना जब तक एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, इन जैसा आतंकी पिल्ला जब तक 4 को पकड़ा जाता है तब तक 400 पैदा हो जाता है। इसको जड़ से ख़त्म करना होगा और भारत सरकार को इस पे सोचना होगा, क्योंकि भारत सरकार अभी भी इन जैसे आतंकी पिल्लों को पलने के लिए 3400 करोड़ रुपया अपने देश का खजाना लुटा दी है, जो पैसा मेरा और आपका है। ज़रा सोचिए, ये साले उसी पैसे को इस्तेमाल करके आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। हमारे देश में रह करके हमारे देश के ही लोगों को मारने की साजिश रचते हैं। फिलहाल अभी यूपी एटीएस जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे और कितना आतंकी पिल्ला पल रहा है जो हमारे देश में बैठ करके हमारे देश को दहलाने की साजिश रच रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ज़रा सोचिए, अगर इन जैसा आतंकी पिल्ला साला हमारे देश में धमाका करने की योजना बना ले तो भैया कब किसका कहाँ नंबर आ जाए कोई नहीं जान सकता है। इसलिए इन जैसों को ना नो जेल नो बेल, सीधा 72 से मेल, क्योंकि ये साले हमारे देश के दुश्मन है। ये साले चूतिया आतंकी पिल्ले मानवता के दुश्मन है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए ना नो जेल नो बेल, सीधा 72 से मेल। जय सिया राम।